हेलो टू ऑल द व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड साइकोमेट्रिक के बारे में। हम लोग साइकोमेट्रिक के जो भी प्रोसेस है उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही वो प्रोसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उसका डायग्राम कैसा होता है, चार्ट कैसा बनता है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में भी हम लोगों ने साइकोमेट्रिक के बारे में डिस्कस किया है, साथ ही एयर कंडीशनिंग के बारे में भी डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। इसके साथ ही इस लेक्चर के एंड में भी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके साथ ही आरएसी टॉपिक्स में जो भी आप लोगों के इंजीनियरिंग या डिप्लोमा लेवल के जो भी एकेडमिक लेवल के सिलेबस कंटेंट प्रोवाइडेड होता है उन सब के वीडियो लेक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन फर्दर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं समरी साइकोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि आप लोग वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको ये टर्म्स समझ में आ जाएंगे कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होती है, या जो भी हम लोग टर्म्स उसमें यूज़ करेंगे ये आपको समझ में आ जाएंगे कि यह आया कहाँ से या क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो अगर हम लोग समरी डिस्कस करते हैं तो ये जो हमारा साइकोमेट्रिक का डायग्राम होता है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम होता है। कुछ स्ट्रेट लाइंस बनी रहती हैं हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल, कुछ कर्व लाइंस बनी होती हैं, कुछ डायगोनल लाइंस कट हो रही होती हैं। तो ये सारी लाइंस जो होती हैं ये अलग अलग वैल्यूज़ को शो करती है। अगर हम लोग एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं वो शो करता है हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई होती हैं वो शो करते हैं हमारे ह्यूमिडिटी रेशियो को, जो कि ओमेगा से डिनोट किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग डायग्राम्स को देखें तो कुछ डायगोनल लाइंस इसको बीच से कट कर रही हैं, ये होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन्स, इसको डायगोनली कट करती हैं कुछ स्लैंट लाइन्स के फॉर्म में। इसके साथ ही अगर हम लोग डायग्राम को देखें लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कर्व लाइन जो होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती जाती है। जैसे कि डायग्राम का जो कर्व पोर्शन है इसी के बगल में एक लाइन बनाई जाती है, फिर इसके साइड में एक और लाइन बनाई जाती है, ऐसे भी कुछ लाइंस जा रही हैं। ये हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर्व लाइंस शो करती हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से जैसे हम लोग डायग्राम के नीचे की तरफ मूव करते हैं ये 100% से डिक्रीज़ होती जाती हैं, फर्दर डिक्रीमेंट की तरफ जाती हैं नीचे की तरफ। अगर हम लोग 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो यहीं पे जो टेम्परेचर हमें मिलता है वही हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। तो ये जो है हमारा ये एक ड्यू पॉइंट का टेम्परेचर स्केल होता है। इसके साथ ही हम लोग इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है ये भी एक तरह की डायगोनल कटी हुई स्लैंट लाइंस होती हैं, बट ये वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन से भी ज़्यादा स्टीपर होती हैं, उनसे भी ज़्यादा एंगल पे टेढ़ी बनी हुई होती हैं। तो इससे हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम भी जो होता है वो हमारा डिक्रीज़ करता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी समझते हैं, जो कर्व लाइन है डायग्राम की इसके बगल में एक स्केल लाइन बनी होती है, सीधा स्केल बना हुआ होता है। तो जब वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन यहाँ पे आके कट करती है तो वो हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारा एंथैल्पी उसकी वैल्यू शो करता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग अपने साइकोमेट्रिक के डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी दो वैल्यूज़ अगर हमें पता हो तो हम लोग बाकी की वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक कांस्टेंट प्रेशर का डायग्राम होता है। जैसे कि अगर हम लोग स्लिंग साइकोमीटर की बात करें, जिसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसमें दो थर्मोमीटर्स होते हैं, एक वेट बल्ब टेम्परेचर, दूसरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अगर इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो जाती है तो हम लोग बाकी की वैल्यूज़ भी साइकोमेट्रिक के डायग्राम से कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हमारे न्यूमेरिकल पोर्शंस में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइकोमेट्रिक के प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमारा कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस। ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास जो भी एयर का वॉल्यूम प्रेजेंट है अगर हम लोग उसकी आर्द्रता को बढ़ा देते हैं तो हम लोग जो प्रोसेस कर रहे होते हैं उसे हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। इसमें जो भी हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट
कांस्टेंट होता है। समझने की कोशिश करते हैं इसके डायग्राम से। जो भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ये आप लोग अपने कॉपी पेन से नोट डाउन कर सकते हैं, साथ ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग डायग्राम समझें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ जाएगी कि मॉइस्चर ऐड हो रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, या बाकी सारी वैल्यूज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो हम लोग डायग्राम समझते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोसेस का डायग्राम देख सकते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है हमारा एयर। इसके बीच में हम लोगों ने एक वाटर का स्प्रे सिस्टम लगा के रखा हुआ है। ए से लेकर बी तक मूव करने के बीच में अगर वाटर स्प्रे सिस्टम लगा दिया जाता है तो मतलब एयर में हम लोगों ने वाटर के ड्रॉपलेट्स को मिक्स कर दिया है। अगर हम लोग साइकोमेट्रिक के चार्ट में देखते हैं तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी रेड कलर की लाइन से शो हो रखा है। इस मोमेंट पे हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर ह्यूमिडिटी रेशियो जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ती जा रही है, और बाकी की जो वैल्यूज़ पे जो असर हो रहा है वो भी हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इतना ही प्रोसेस आप लोगों से ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। जो भी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे तो हम लोग ये आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास एयर है उसमें जो भी वाटर वेपर है वो भी हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जितना भी हम चाहें। तो एक ह्यूमिडिफिकेशन की जो भी वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, इसी को हम लोग डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है और डायग्राम्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डीह्यूमिडिफिकेशन किया कैसे जाता है। जब ए से लेकर बी तक हमारी एयर जो मूव कर रही है इसके बीच में हम लोगों ने एक कंडेंसेशन का नीचे प्रोसेस लिखा हुआ है। समझते हैं इसको क्या होता है। अगर हम लोग एयर को ठंडा कर देते हैं इस लेवल तक कि वो अपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अपने ओसांग तापमान तक पहुंच जाती है, तो हमारी ओस की बूंदें ड्यू पॉइंट्स हमारे जो भी ड्यू होते हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, जिसे हम लोग कलेक्ट करके एकत्रित करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम लोग वाटर का ट्रे में निकाला जा सकता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। इसके साथ ही कुछ मटेरियल्स आते हैं जैसे कि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहा जाता है इसको। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, जैसे कि आपका सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड या फिर डेसिकेंट व्हील एक प्रकार का होता है। इससे वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सकता है और हमारे एयर को वाटर फ्री बनाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस हम लोग करते हैं। इससे पास होकर जब एयर हमारी बी पॉइंट से निकलती है तो वो डीह्यूमिडिफाई हो चुकी होती है। इसे हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में देखें तो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी रेड कलर की लाइन से मूव कर रहे हैं हम लोग नीचे की तरफ। यहाँ पे हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है और ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखेंगे। ये जो हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया ये हमने प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन या प्योर ह्यूमिडिफिकेशन डिस्कस किया। इसके साथ कोई और भी प्रोसेस अभी मिक्स नहीं हुआ था। अगर हम लोग दो प्रोसेस का मिक्सचर कर देते हैं, मतलब कूलिंग भी हो रही है और साथ साथ में डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है, दो प्रोसेस एक साथ किए जा रहे हैं, तो ये हमारा जो साइकोमेट्रिक डायग्राम में कैसे शो किया जाता है ये अब हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग कूलिंग के साथ साथ डीह्यूमिडिफाई करते हैं तो पहले तो हम लोग समझते हैं हम लोग इसे करते क्यों हैं। जब हमारा समर का जो टेम्परेचर होता है हमारे एयर का, जो भी आउटसाइड का टेम्परेचर होता है वो तो काफ़ी गर्म होता है और साथ ही काफ़ी ह्यूमिड होता है, मतलब हमें बहुत स्वेटिंग हो रही होती है और हमारे जो कपड़े होते हैं वो चिपचिपे से हो जाते हैं, पसीने आते हैं। इसीलिए आर्द्रता बहुत ज़्यादा बढ़ी होती है और तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है। इन दोनों को कम करने के लिए हम लोग कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं हमारे एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसमें क्लाइमेट का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्लाइमेट किस तरह से मूव कर रहा होता है हम लोग एयर कंडीशनिंग में उन पैरामीटर्स में चेंजेस ला सकते हैं। तो हम लोग पहले तो एयर को कूल डाउन करेंगे, एक कूलिंग कॉइल लगाएंगे, एक हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं हम लोग। प्रोसेस डायग्राम से समझते हैं इसको। ए से लेकर बी तक के बीच में हम लोगों ने कूलिंग कॉइल्स लगा रखी है जो कि ठंडी हो रही है
हमारे एयर को ठंडा कर रही है, और इसके साथ ही हम लोगों ने एक कंडेंसेट का ट्रे भी लगाया हुआ है, जिसमें हम लोगों के कंडेंसेट वाटर जो है वो कंडेंसेट होके नीचे की तरफ में कलेक्ट हो जा रहा है। तो अब जो हमारे पास एयर आ रही है वो ठंडी भी है, उसका तापमान भी कम है, और साथ ही साथ उसकी आर्द्रता में भी कमी आई है। तो हम लोगों ने कोई भी डेसिकेंट व्हील या एब्जॉर्बेंट का यूज़ किया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक हीट एक्सचेंजर लगाया जो कि उस एयर को ठंडा कर दे रहा है। अगर हम लोग उसको डायग्राम से समझते हैं, साइकोमेट्रिक डायग्राम में पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक रेड कलर की लाइन से मूव कर रहा है। इसे हम लोग दो पार्ट्स में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर ब्रेक करते हैं तो समझते हैं ए से लेकर बी तक तो हम लोग डायरेक्टली मूव कर गए। अगर सेम प्रोसेस हम लोगों ने ए से लेकर सी तक किया होता और सी से लेकर बी तक किया होता तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलता। कैसे कि ए से लेकर सी तक हम लोग देखते हैं येलो कलर की लाइन शो हो रही है, जिसमें हमारा तापमान घट रहा है पर ह्यूमिडिटी रेशियो हमारी कांस्टेंट है। ये हमारी कहलाती है सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस। सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम लोग सी से लेकर बी तक मूव करते हैं, ग्रीन कलर की लाइन जो कि शो कर रही है, तो यहाँ पे हमारा तापमान कांस्टेंट है बट हमारी ह्यूमिडिटी रेशियो जो हो रही है वो डिक्रीज़ हो रही है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी तरह से हमारा जो फेज़ है उसमें परिवर्तन आ रहा है। तो ये हमारी लेटेंट कूलिंग कहलाती है, लेटेंट कूलिंग का प्रोसेस कहलाता है। तो सेंसिबल कूलिंग और लेटेंट कूलिंग से मिल के बनता है हमारा कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस। अगर आप लोगों को ये पोर्शन अभी समझ नहीं आया तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डायग्राम्स काफ़ी आसान हैं एक बार अगर समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखते हैं हीटिंग के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस। ये हम लोग कब करते हैं? जब हम लोगों को विंटर के तापमान में एयर की कंडीशनिंग करनी होती है। विंटर का तापमान कुछ इस प्रकार का होता है कि हमारा तापमान काफ़ी कम है बट उसके साथ साथ काफ़ी ड्राइनेस होती है, हमारी स्किन काफ़ी खिंची खिंची सी रहती है। इस चीज़ को हम लोगों को कंडीशन करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वैल्यूज़, उसके लिए हम लोग हीटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, तापमान को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ आर्द्रता में भी वृद्धि की जाती है। प्रोसेस कैसे होता है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हीटिंग कॉइल्स लगाते हैं। हीटिंग कॉइल से जैसे एयर पास करती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे उसके तापमान में वृद्धि आ जाती है। इसके बाद अगर हम लोग एक वाटर का स्प्रे लगा देते हैं तो उसकी आर्द्रता में भी वृद्धि आ जाती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक रेड कलर की लाइन से मूव कर रहा है। इसे भी हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो दो अलग अलग प्रोसेस करके भी सेम रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, जैसे कि ए से लेकर सी तक सेंसिबल हीटिंग करते हैं, जिसमें हमारा तापमान जो है वो बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है बट ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो हमारा कांस्टेंट है। साथ ही अगर सी से लेकर बी तक हम लोग मूव करते हैं तो वो हम लोगों का लेटेंट हीटिंग कहलाता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है बट ह्यूमिडिटी रेशियो में वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है ये साइकोमेट्रिक का, जो कि हम लोग विंटर की एयर कंडीशनिंग में करते हैं, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं साइकोमेट्रिक प्रोसेस की समरी, समझने की कोशिश करते हैं इसको। जो पॉइंट डायग्राम का जो सेंटर पॉइंट है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर हम लोग ऊपर की तरफ वाई एक्सिस से पैरेलल मूव करते हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है बट ह्यूमिडिटी रेशियो में वृद्धि हो रही है, तो ये हमारा एक ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये हमारा प्योर डीह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है। अगर हम लोग इसी पॉइंट से, हमारे इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक सेंसिबल कूलिंग का प्रोसेस कहलाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारा सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस कहलाता है। किन्हीं दो वैल्यूज़ का मिक्सचर, जैसे कि सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिटी के बीच का जो मिक्सचर होता है वो हमारा हीटिंग प्लस ह्यूमिडिटी कहलाता है। इस तरह से हम लोग अपने सारे प्रोसेस के डायग्राम्स आसानी से बना सकते हैं। दो प्रोसेस को मिलाकर भी बना सकते हैं या फिर प्योर हीटिंग या प्योर ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस भी हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने साइकोमेट्रिक के प्रोसेस के बारे में जाना।
इसके साथ ही कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे कि बाईपास फैक्टर या सेंसिबल हीट लोड फैक्टर्स, ये सब क्या होते हैं, किस प्रकार से एयर कंडीशनिंग के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जानेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.